अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैंने आपको पहले एक टॉपिक पढ़ाया था नाइट्रोजनस वेस्ट का जिसका नाम था अमोनिया। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अमोनिया जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है और वो एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है कहाँ से? ज़्यादातर क्लास स्पेसीज फिशेस से। और इनको एक्सक्रीट होने के लिए टू मच वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है कि इंसान की बॉडी के अंदर अगर अमोनिया बन रही है तो वो अमोनिया इंसान की बॉडी से बाहर कैसे खारिज होगी। पहली बात ये है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अमोनिया इंसान की बॉडी के अंदर जब बनती है तो कहाँ से आती है, प्रोटीन वाले प्रोडक्ट से, जैसे एग, मिल्क, मीट, चिकन, फिश, ड्राई फ्रूट और पल्सेस। इन चीज़ों को हम जब खाते हैं तो इनके खाने के बाद फिर ये अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि अगर इंसान की बॉडी के अंदर ये अमोनिया बन रही है, तो ये हमारी बॉडी से डायरेक्ट बाहर कैसे जाएगी? बेटा कभी भी अमोनिया डायरेक्ट इंसान की बॉडी से बाहर नहीं जाती, उसको इनडायरेक्टली जाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को आज एक साइकिल बता रहा हूँ कि किस तरीके के साथ अमोनिया हमारी बॉडी से बाहर जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने ये लिवर का एक हाफ पार्ट बना लिया। लिवर, ह्यूमन लिवर का मैंने ये एक हाफ पार्ट बनाया है। हाफ पार्ट बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये मैंने लिवर का एक हाफ पार्ट बनाया। अब इसको मैंने नेम क्या दिया? इसको मैंने नेम दिया है, ये है लिवर। और लिवर को हमने बायोलॉजी में क्या कहना है? बायोलॉजी में हमने इसे कहना है हेपाटो। अब लिवर में बहुत सारे सेल भी होते हैं और ये जो लिवर है ये हमारा आपका मेटाबॉलिक सेंटर है। अमोनिया या कोई भी ईटिंग प्रोडक्ट में हम कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खाते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ आता है? हमारे स्टमक से डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट में डाइजेस्ट होगा, डिडूनम जुजुनम, इन दोनों में डाइजेस्ट होगा। फिर वो फूड आएगा हमारे बॉडी के इलियम वाले पार्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट है। फिर इलियम उसको एब्जॉर्ब करके उन सारे ईटिंग प्रोडक्ट को या वाटरी लिक्विड को एब्जॉर्ब करके लेकर आएंगे, कहाँ भेज देंगे? लिवर की तरफ। अब देखिए लिवर के अंदर मैंने मिसाल के तौर पे कह दिया कि यहाँ पे लिवर के अंदर आ चुका है अमोनिया, NH3। जैसे अमोनिया आएगा, अब अमोनिया को बॉडी से बाहर भेजने की सलाहियत है। ये अमोनिया डायरेक्ट ऐसे बाहर नहीं जाएगी, इसको बाहर जाने के लिए मुख्तलिफ स्टेज से गुजरना पड़ेगा। फिर हमारे लिवर में कुछ पानी भी होगा और पानी के साथ-साथ हमारे लिवर में बेहतरीन इस वक़्त जो मेटाबॉलिक वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी मदद करेगा। और नॉन एसेंशियल एक अमीनो एसिड होता है जिसे कहते हैं ऑर्निथिन। ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है प्रोटीन का, जो पहले से लिवर के अंदर मौजूद है। अब देखें अमोनिया, उसके साथ अटैचमेंट हो रही है वाटर की, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑर्निथिन, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये सारी चीज़ें जब एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो ये अमोनिया को चेन कर देंगी एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम होगा सिट्रुलिन। सिट्रियो सिट्रुलिन। अब अमोनिया अमोनिया नहीं रहा, उसको वाटर ने, कार्बन डाइऑक्साइड ने, ऑर्निथिन ने और कुछ रिलेटिव एंजाइम ने मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान, मेटाबॉलिक पाथवे का नेम जब होगा तो हम क्या कहेंगे? ये कुछ एंजाइम ने इन सारी चीज़ों को मिला के उनका रिएक्शन किया, फिर वही अमोनिया कन्वर्ट हो गई इनटू ऑर्निथिन में। और अगर अब भी अमोनिया का कुछ अमाउंट मौजूद है ऑर्निथिन में, तो ऑर्निथिन वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से इसको फिर आगे ले जाएगी। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा
कि ये सिट्रोलिन जो है ये वंस अगेन कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इन अदर प्रोडक्ट में जिसका नाम होगा आर्जिनिन। सिट्रोलिन कन्वर्ट इनटू आर्जिनिन। अब आर्जिनिन जो है यहीं पे मेटाबॉलिक पाथवे में फिर यहाँ से एंजाइम जो है वो एक्टिव होंगे, तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। आर्जिनिन मेटाबॉलिक पाथवे में दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। एक ऑर्निथिन जो पहले यहाँ मौजूद था उसको उसने साथ लिया, और दूसरा आर्जिनिन में से एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है यूरिया। अब यूरिया है लेस टॉक्सिक। इस यूरिया को अब जाना है किस तरफ? इस यूरिया को जाना है हमारे बॉडी के एक और पार्ट के अंदर। ये इंटर हो रहा है किसके अंदर? किडनी के अंदर। किडनी यहाँ से उनको यूरेटर की मदद से नहीं जा रही है हमारे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, तो ये यूरिन की मदद से ये हमारे ब्लैडर में आएगा और वहीं से ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब देखें ये शॉर्ट स्टेप है। इन स्टेप को मैं सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट मेथड कहता हूँ। वजह यही है कि मोर डिटेल जो है इनकी वो हायर क्लासेस में पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तसर जिक्र है ताकि बच्चों को पता चले कि अमोनिया हमारी बॉडी से डायरेक्ट बाहर नहीं जाती, वो इनडायरेक्ट कन्वर्ट होती है। उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट होना पड़ता है। अब ये ऑर्निथीन जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ये लिवर खुद बनाता है और इनको अपने अंदर स्टोर करके रख देता है। ये यहीं पे सेम जगह पे ऑर्निथीन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यहीं रहेगा। फिर अगली बार जब हम कोई प्रोटीन वाला प्रोडक्ट खाएंगे तो उसमें से अमोनिया आएगी, फिर वाटर पिएंगे उनके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्निथीन मिलकर उसको कन्वर्ट कराएंगे सिट्रोलिन में। सिट्रोलिन में ये मेटाबॉलिक पाथवे है, कुछ एंजाइम वर्क करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू आर्जिनिन में। आर्जिनिन इनको कन्वर्ट कर देगा दो हिस्सों में एंजाइम की मदद से, ऑर्निथिन और यूरिया। ऑर्निथिन यही रह जाएगी, यूरिया किडनी की तरफ चला जाएगा और किडनी इनको फिल्ट्रेट करके इस यूरिया को बॉडी से बाहर भेज देंगे। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। ये सिर्फ है सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं हम अपने अंदर ह्यूमन के अंदर कि इंसान जितने प्रोटीन खा रहा है वो किस तरीके के साथ उनका अमोनिया जो है बॉडी से बाहर जा रहा है। इसके अलावा अगर पूछ रहे हैं कि किस ऑर्गेनिज्म की आप बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ह्यूमन की। अगर ये कह रहे हैं कि ह्यूमन के आप किस ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि ये साइकिल किस ऑर्गन में होती है, तो आप ऑर्गन का नेम क्या देंगे कि ये है लिवर। और अगर आपसे पूछते हैं कि आप साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल का नाम बताएं, ऐसे ऑर्गेनेल का नाम बताएं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हो और ये जो है इस साइकिल को रिपीट करने की सलाहियत रखे, तो आप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में आप कहेंगे कि ये सारा रिएक्शन किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखिए मैंने आपको ऑर्गन का नेम भी बताया, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल का नेम भी बताया। अगर आपसे ये पूछे कि ये सेल किस सेल में ये यूरिया साइकिल और मीथेन साइकिल किस सेल में पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि सेल का अगर जिक्र करेंगे तो वो सेल होगा हेपाटो हेपाटोसाइट, यानी ये लिवर के सेल है और ये इस साइकिल में मदद करवाते हैं ताकि हाई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी से इजीली बाहर खारिज हो।